कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइन स्थित आवास पर ईडी ने दस्तक दी है। दरअसल पेपर लीक से जुड़ा मामला है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर लीक के आरोप लगे थे। साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को आरएस भर्ती में चयनित कराने के आरोप भी लगे थे। इससे पहले भी ईडी सीकर इंस्टीट्यूट में दबिश दे चुकी है। सीकर इंस्टीट्यूट में दबिश दी गई थी। जो शिक्षण इंस्टीट्यूट था वो गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी का था। हालांकि सालों से गोविंद सिंह डोटासरा जो है ईडी की रडार पर थे, लेकिन अब जो है ईडी उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंची है। हालांकि जो है ईडी की एक टीम जो है सीकर स्थित उनके आवास पर भी जा सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार ईडी की दस्तक से खलबली मची हुई है। पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान भी ईडी ने दस्तक दी थी। उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है और जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के आवास पर भी जो है दबिश दी गई थी आयकर विभाग की ओर से, और पत्रावली और जांच की गई थी, कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। लेकिन जब गोविंद सिंह डोटासरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त कई तरह के आरोप लगे थे। पेपर लीक का मुद्दा उस वक्त गरमाया हुआ था और बेरोजगार युवा भी सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन उस वक्त से ही लगातार बीजेपी की ओर से ईडी से जांच करवाने की मांग उठ रही थी, सीबीआई से जांच कराने की मांग उठ रही थी। अब चूंकि विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में जिस तरह ईडी ने दस्तक दी है, उसके बाद कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के करीबी नेताओं के चाहे रिश्तेदारों के आवास पर भी दबिश दी गई थी। लेकिन जिस तरह ईडी अब सिविल लाइन स्थित आवास गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंची है और उनसे पूछताछ की जा रही है, वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, निश्चित तौर पर ईडी यहां से पत्रावली जुटाने की कोशिश भी करेगी। कई तरह की पूछताछ भी उनकी ओर से की जा सकती है। हालांकि पेपर लीक की घटनाओं को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही कह चुके हैं कि उनकी ओर से पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया है। साथ ही साथ रिश्तेदारों का जिस तरह आरएएस में चयन हुआ, उसको लेकर भी लगातार गोविंद सिंह डोटासरा अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा परिवार जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उनकी मेहनत, क्योंकि मेरे बेटा जब आरएएस बना उस वक्त जो है बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह पेपर लीक की घटना हुई थी, सीकर में इंस्टीट्यूट का एक नाम आया था जो कि गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी का इंस्टीट्यूट था, वहां पर भी ईडी की दबिश दी गई थी। अब जिस तरह जो है ईडी जो है गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंची है, निश्चित तौर पर जिस तरह खलबली मच गई है, क्योंकि सिविल लाइन स्थित आवास पर जो कि जो है उनके पड़ोस में कई नेताओं के आवास है, कई मंत्रियों के आवास है, लेकिन जिस तरह ईडी की दस्तक हुई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव पास में, ऐसे में केंद्र सरकार को डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी राजस्थान में हार जाएगी, इसलिए ईडी की दस्तक देखने को मिलेगी। अब जिस तरह ईडी की दस्तक हुई है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कितनी भी कोशिश कर ले केंद्र सरकार, लेकिन जो है कांग्रेस सरकार डरने वाली नहीं है। हम उसका जो है ईडी का और सामना करेंगे। और योजना भवन में जिस तरह पैसे मिले थे, उस वक्त भी ईडी की दस्तक हुई थी, उस वक्त भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन आज जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर दस्तक दी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।